बाप रे, अरे रुक जा भाई, सब्र कर ले, थोड़ा कर ले सब्र, अंदर मार दोगे। तो ये ऐसा ठोक के ना कि हमें समझ में ही ना आए कि क्या हुआ। पिएंगे और मस्ती करेंगे। ये जो दिख रहा है सामने आपको, लो जी, यहाँ की बना दी देखो। सत श्री अकाल दोस्तों, राम राम, सलाम, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग। तो वेलकम है आपका ड्राइवर्स रेडियो में, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। और आज भाई अपना ये दूसरा एपिसोड आ रहा है। तो आज सुनाएंगे आपको कहानियाँ, और बहुत मज़ेदार कहानियाँ, बहुत ही मज़ेदार कहानियाँ। तो शुरू करते हैं, आज शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये माहौल देख लो यार, माहौल कितना बड़ी चुन के एक जगह तलाशी है। तो ये बेसिकली आप आइडिया लगाना कि ये जगह कौन सी है। तो शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं आज की कहानियों की। आज क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, क्या हुआ, कुछ खास हुआ, कितनी अर्निंग हुई, क्या सपने हैं, सपने पूरे होंगे नहीं होंगे, ये सब के बारे में जिक्र करेंगे। चलो तो इसी तो फिर शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं भाई, लोगों का ऐसा है कि चलो भाई इन कहानियों से मे भी कि आपको कुछ सीखने को मिले, या दिलचस्प लगे, या अच्छा लगे, या आपको मतलब कहानी में इंटरेस्ट आए। मेरी तो कोशिश ये रही है कि भाई आपको कहानी में इंटरेस्ट आए। तो लोग कई तरह के होते हैं। कई बार आपको लगते हैं कि लोग बुरे हैं, काफ़ी बुरे हैं, बट अचानक ही वो कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं जिनसे आपको ऐसा लगता है कि आप उनके बारे में गलत सोच रहे थे, और फिर आपकी वो गलतफहमी दूर हो जाती है। सडनली वो बंदा जो है वो बड़ा ही नाइस हो जाता है आपके लिए, और आपकी जो उसके लिए जो विचारधारा बनी हुई है वो एकदम से बदल जाती है। इसीलिए मेरा ये कहना है कि कभी भी किसी भी इंसान के लिए एकदम से कोई डिसीज़न मत लो, एकदम से कुछ मत सोचो उसके बारे में, अच्छा बुरा भला ऐसा एकदम से मत सोचो। टाइम लगता है। तो एकदम से आप किसी को पहचान नहीं पाते हो कि वो कैसा है, अगर कोई अनजान आदमी आपसे मिलता है, ठीक है। ओके जी, तो श्री राम नाम की गूंज है पूरे भारत में, पूरे विश्व में। तो भाई एक फ़ायदा क्या हुआ मेरे को बताता हूँ मैं। एक फ़ायदा ये हुआ कि लोगों ने खाने का लंगर लगा रखा था। तो आज और कल भाई पूड़ी सब्जी काफ़ी जगह लंगर लगा हुआ था। तो हमने खाया, बड़ा आनंद आया। खाने के पैसे नहीं लगे भाई खाने के पैसे नहीं लगे। तो ये बड़ा एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस हो गया। अच्छा खाना था, बढ़िया खाना था, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो एक एक्सपीरियंस ये था। दूसरा भाई, दुनिया में लोग ना थोड़े से पता नहीं कैसे कैसे होते हैं। दो शख्स बैठे मेरे साथ में। तो हुआ क्या कि वो दोनों पता नहीं कहीं पे काम करते होंगे या ऐसा कुछ करते होंगे। तो वो बंदा जब बात कर रहा था तो उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि भाई वो बंदा बड़ा दिलचस्प बंदा है, बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सन लग रहा था। उसकी बातों में इंटरेस्ट भी आ रहा था। तो ये दूसरी कहानी है। इंटरेस्ट आ रहा था, कन्विंस भी हो रहे थे भाई बहुत उसकी बातों से, और भाई मतलब बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था, बड़ा पॉजिटिव महसूस हो रहा था। बंदे ने कुछ बातें ऐसी कहानियाँ ऐसी सुना रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई मुसीबत के समय में किस तरीके से मतलब आप अपने आप को स्ट्रांग रख सकते हैं, किस तरीके से आप मुसीबत से निकल सकते हैं। मुसीबतें आती हैं जाती हैं,
बट बंदे को बड़ा धैर्य से काम रखना चाहिए। आप चाहे कैसी भी किसी भी लेवल की मुसीबत हो, आप उससे निकल जाएंगे अगर आप उससे निकलना चाहते हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा मतलब बहुत इंटरेस्ट आ रहा था बातों में। तो मेरे को भी लगा यार बड़ा अच्छा कस्टमर बैठ गया आज तक। मगर सडनली उस बंदे ने क्या किया, अचानक उस बंदे ने क्या किया, वो बातें करता 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 दूसरे आदमी की ना हाथ की रेखाएं देखने लग गया। कहता बता देखता हूँ मैं तेरी हाथ की रेखा में क्या है। भाई तेरी हाथ की रेखा तो बड़ी अच्छी है, ये करती है, वो करती है, उम्र के बारे में, पैसे के बारे में, शादी के बारे में, पता नहीं क्या क्या बोल दिया भाई। ओहो, उस टाइम मेरा एकदम से मैंने सोचा, मैं कहा यार ये क्या हो गया। ये बंदा अभी तो मेहनत की बात कर रहा था और सकारात्मक बातें कर रहा था, ये एकदम से इसकी बातें कैसे चेंज होगी। अब पता नहीं उसका क्या उद्देश्य था उस बातों को लेके। अब जो भी था एकदम से राय चेंज हुई और फिर वो मैंने देखा यार, मैं कहा यार ये हो सकता है कि ये अपना कोई मतलब निकाल रहा हो या अपना किसी को मतलब इस तरह की बातें से क्या लगता है आपको, इस तरह की बातों से क्या लगेगा आपको। हाथ की रेखाओं के हिसाब से अगर किसी की लाइफ लिखी है तो यार ये क्या बात हुई भाई। मेरे हिसाब से तो लाइफ जो बंदे की होती है वो होती है भाई, अगर वो मेहनत करेगा तो उसको 2 पैसे मिलेंगे, अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो हाथ की लकीरें क्या करेंगी। कोई आसमान से तो पैसा टपकेगा नहीं, कोई बिना मेहनत करे आपको कैसे मिल जाएगा यार। कुछ नहीं मिलेगा, अगर कुछ मिलेगा तो मेहनत करके मिलेगा। जब उस बंदे ने वो हाथ की रेखाओं वाली बात करी तो मेरे को बड़ा अजीब लगा। मैंने सोचा यार ये बंदा तो यार कुछ और हिसाब का निकला। अब हो सकता है इसका क्या मतलब उद्देश्य हो। तब फिर वो बंदा एकदम नेगेटिव हो गया, पहले बड़ा पॉजिटिव था। तो कहने की बात ये है कि तरह तरह के लोग हैं भाई दुनिया में, उनकी बातें सुनते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि ओहो बड़ा सही बंदा है, फिर एकदम से लगेगा अरे यार ये क्या बात कर दी इसने, है ना। तो ये थी भाई दूसरी कहानी। अब तीसरी कहानी पे चलते हैं। ओके, तो तीसरी कहानी जुड़ी है एक लड़के के साथ में। वो लड़का जिसको पिक किया फिर उसको ड्रॉप किया, तो ये तीसरी कहानी है। उसको पिक किया, ड्रॉप किया और भाई उससे बातचीत चली। वो कहीं पढ़ता था कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, किसी कोचिंग सेंटर में। तो तब एहसास हुआ कि पढ़ाई बड़ी महंगी हो गई है यार, प्राइवेट में ना बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। और स्कूल्स जो हैं उसको बच्चे पता नहीं किस लिए यूज़ कर रहे हैं, शायद सर्टिफिकेट के लिए। बाकी पढ़ाइयाँ तो बाहर ही हो रही हैं। वो कहीं ट्रेनिंग ले रहा था, कहीं कोचिंग ले रहा था, तो उसकी फ़ीस सुन के मैं हैरान हो गया। अब हमारे जैसे बंदे इतनी कोचिंग दे के तो बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, मुझे तो नहीं लगता भाई। मैं तो नहीं पढ़ा सकता अपने बच्चों को इतनी महंगी कोचिंग दे के। वो 1.5-2 लाख के समथिंग बता रहा था कि इतना पैसा 1 साल का है, तो लगभग 12 से 15 हज़ार हर महीने का। तो उस बच्चे से बात करते करते ये पता लगा कि भाई पढ़ाइयाँ बहुत महंगी हो गई हैं। 11वीं क्लास का बच्चा था वो, 11वीं के बाद में 12वीं, उसके बाद में तो पता ही नहीं क्या हाल होगा। तो ये भी एक विचार करने वाली बात है। पता नहीं अब पढ़ाई कराना कितना ज़्यादा, मेरे को तो ऐसा लगता है कि बड़ा मुश्किल हो गया है। तो अभी देखते हैं आगे आगे बच्चों का भविष्य किस तरीके से बनेगा। हम अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, बट मेरे हिसाब से फिर मैंने ये बात सोची कि स्कूल शायद मायने नहीं रखता। माँ बाप अगर चाहे तो वो अपने बच्चों को तरीके से गाइड करें, उनकी तरफ ध्यान दें और थोड़ा सा उनका साथ दें, तो स्कूल चाहे कैसा भी हो, बट बच्चे जो हैं अपनी मेहनत से और लगन से किसी भी स्कूल में अच्छी शिक्षा प्राप्त करके और बढ़िया तरीके से बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं ज़िंदगी में। तो भाई मैंने तो ये डिसाइड किया। बट मेरे को एक बात का ज़रूर पता लग गया उस बच्चे की बात से कि भाई, मैंने उससे पूछा, मैं कहा भाई स्कूल का क्या मतलब है। वो उसने कहा कि हम 4 घंटे यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं। तो मैंने उससे पूछा मैं स्कूल कब जाते हो, तो उसने कहा कि भाई जो स्कूल है, स्कूल तो हमने एक डमी के टाइप में छोड़ रखा है भाई, स्कूल तो एक डेमो है। तो मैं उसकी बात सुन के हैरान हो गया। तो बस यही था। तो कुल मिला के ये है कि पढ़ाई महंगी हो गई है प्राइवेट में,
प्राइवेट में जो पढ़ाई है वो बड़ी महंगी है। अब हम देखते हैं कि किस लेवल की शिक्षा अपने बच्चों को दे पाएंगे, बट जैसी भी शिक्षा देंगे बड़ी अच्छी देंगे भाई, ये बात तो श्योर है। ठीक है जी, तो ये थी तीसरी कहानी। और अब हाँ, तो भाई आज एक लेडी कस्टमर थी, वो लेट हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा लेट हो रही थी। एक और बात मैंने महसूस करी, जब हम लेट होते हैं और हम जल्दबाजी करते हैं तो भाई एक बात है, बंदा चाह के भी ना, जब उसने पहुंचना है तभी उसने पहुंचना है ना। अब वो चाह रही थी कि वो जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, उसका ऑफिस था, वो लेट हो रही थी, बट हुआ क्या कि जाम इतना लग गया कि उसके ऑफिस की टाइमिंग से भी वो 40-50 मिनट लेट पहुंची, है ना। तो भाई इस बात से ये शिक्षा मिलती है दोस्तों, यारों, भाइयों, कि भाई अगर आपको लगता है कि आप लेट हो जाएंगे अपने किसी काम में, तो भाई फिर अपना तरीका वैसा करो, जल्दी निकल जाओ, पहले निकल जाओ। अगर आप लेट होने से बचना चाहते हैं या आपको लगता है कि भाई ये ज़रूरी है और मुझे यहाँ लेट नहीं होना है, तो अपना जो टाइम है उस हिसाब से आप उसको मैनेज करो। ठीक है ना। तो ये है भाई सीख कि भाई टाइम वेट नहीं करेगा आपको समय की रिस्पेक्ट करते हुए, समय की कदर करते हुए, समय के हिसाब से अपने आप को एक कदम आगे चलना पड़ेगा, तभी समय आपकी कदर करेगा। राइट बात, राइट। ओके जी, तो अब चलते हैं। ओ भाई आज एक बड़ा अजीब बात हो गई मेरे साथ, बहुत ही गजब की बात हो गई। एक राइड आई, तो भाई ओला प्राइम की राइड थी, तो ओला प्राइम की राइड थी। प्राइम की राइड में क्या होता है यार, पैसे ना थोड़े अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है। तो पैसे अच्छे मिल जाते हैं, तो हुआ क्या कि अब वो प्राइम की राइड आई और मैंने भाई वो एक्सेप्ट कर ली और मैं चला गया। बंदा बड़ा अच्छा व्यक्ति था, बंदा बहुत ही सज्जन व्यक्ति था। तो मैंने उसको बिठाया, तो उसने मुझे एक शॉर्टकट बताया कि भाई यहाँ से ऐसे 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 करके ले जाओ, तो भाई वहाँ से आप मतलब पहुँच जाएंगे। वहाँ से गए, मैं खुश हो गया, मैं कहा भाई चलो जल्दी पहुँच गए, प्राइम की राइड थी, मज़ा आ गया। अब जब वहाँ पे जब पैसे कलेक्शन की बात आई तो आप हैरान हो जाओगे सुन के कि पैसे कितने मिले मेरे को। अरे बाप रे, पैसे मिले मेरे को 47 रुपये मिले भाई। अरे बाप रे, मैं तो बहुत चक्का हो गया, मगर यार 47 रुपये ये क्या है। मेरे को तो बड़ा अजीब लगा, ऐसा लगा जैसे धोखा नहीं होता बंदे के साथ में, भाई धोखा हो गया, ये क्या हुआ। भौचक्के तो आप भी हुए होगे कभी ना कभी, तो बस वैसा ही भौचक्का हो गया मैं भी। तो भाई ये समा देख लो, ये सीन देख लो, गैस करो मैं किस जगह पे हूँ, गैस करो। ओके जी, तो आगे चलते हैं। अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह की बातें, अलग अलग तरह के विचार, अलग अलग तरह की हरकतें। तो अब आते हैं भाई अगले अपने कहानी पे। भाई 3 छोकरे बैठ गए मेरे साथ में, क्या बात है। वो बैठे एलांटे, चंडीगढ़ में एक ना फेमस मॉल है एलांटे, ठीक है। तो एलांटे मॉल से बैठे भाई साहब, वो कहते हैं भाई साहब आपके पास ये गाड़ी में स्पीकर है क्या, मतलब कि म्यूजिक सिस्टम आपके पास गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम है क्या। मैं कहा जी है। तो उसने कहा जी इसको बजा लो, मैं कहा बजा लो। उन्होंने भाई साहब अपनी जब जहाँ की उनको छोड़ना था ना, जहाँ पे उनको, उन्होंने पंजाबी गाने सुने ज़बरदस्त फुल आवाज़ करके। मैं ये देख रहा था, मैं कहा देखो भाई किस किस तरह के कैसे कैसे लोग हैं, है ना। फुल मस्ती में चल रहे हैं, फुल गाने सुन रहे हैं, उन्हें नहीं परवाह किसी भी चीज़ की।
चलो इसी बहाने मैंने भी पंजाबी गाने सुन लिए। तो मैं ये सोच रहा था, मैं कहा देखो अलग अलग तरह के बंदे बैठते हैं ना, अलग अलग तरह के विचार हैं, किसी की पसंद क्या है, किसी की पसंद क्या है। तो उनकी वजह से मैंने गाड़ी को रेड लाइट पे बंद भी नहीं किया। तब मैं ये सोच रहा था कि मेरे को ये नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है। नुकसान मेरे को ये हुआ कि मैंने लाइट जो है सॉरी गाड़ी जो है बंद नहीं करी रेड लाइट पे, और इसकी वजह से जैसे कोई 120 सेकंड की है, 90 सेकंड की है, 80 सेकंड की है, तो क्योंकि अगर मैं गाड़ी बंद करूँगा तो उनका जो वो म्यूज़िक सिस्टम है वो भी बंद हो जाता। तब मैंने सोचा मैं कि चलो भाई इंजॉय कर रहे हैं, क्यों बंद करनी है, चलने देते हैं। तब देखो मेरे को तो नुकसान हुआ, बट उनको ज़रूर खुशी मिली होगी लगातार गाने सुन के। तो मैं तो यही होप करूँगा कि उन्होंने मेरी इस राइड को मेरे साथ एंजॉय किया होगा। ऐसे ही हंसते रहो, ऐसे ही गाने सुनते रहो, मौज करते रहो। ओके जी। तो भाई अब आते हैं, अरे भाई एक और दिलचस्प राइड हुई आज ना, फैमिली बैठ गई भाई एक, ठीक है। तो ये पता नहीं कौन सी चौथी है कि पांचवी गाड़ी है, जो भी है आप देख लेना कौन सी गाड़ी है ये। तो भाई एक फैमिली बैठ गई, अब बैठ गई, मैं गाड़ी चलाने लग गया। अब वो भाई उनकी बातें इतनी बड़ी बड़ी इतनी बड़ी बड़ी बातें मेरे कुछ तो कान में घुस रही थी और कुछ सिर के ऊपर से जा रही थी, कुछ पकड़ने की कोशिश हो रही थी बातों को, बट वो और ऊपर से जा रही थी। मैं कहा यार ये तो बड़े हाई फाई बंदे हैं, कुछ ज़्यादा ही हाई फाई बंदे हैं। होते हैं भाई, कई तरह के बंदे होते हैं, हाई फाई बंदे भी होते हैं बेचारे, थोड़ा मीडियम बंदे भी होते हैं, बिल्कुल लो बंदे भी होते हैं। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा था, मैं कहा भाई ठीक है अच्छे बंदे बैठ गए, मतलब अच्छे इन द सेंस अच्छे मतलब तगड़े बंदे बैठ गए भाई गाड़ी में आज तो, इनकी तो बातें बड़ी ऊंची ऊंची हैं। तो भाई साहब हैरानी तब हुई जब मैंने जब राइड ख़त्म हुई तो उसके बाद में भाई जब पैसे देने की बारी आई, तो अब जैसे कि मान के चलो कि 261 रुपये थे, 261 है ना। उनको भाई देख एक ड्राइवर होता है ना, अब ड्राइवर होता है, ड्राइवर के साथ आप गाड़ी में बैठते हैं, ड्राइवर आपको कहीं से पिक करता है, कहीं छोड़ता है, सेफली आपको छोड़ता है, और उसमें आप बिल्कुल आराम से बैठ के जाते हो, आपको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होती। तो यार ये एक बड़ा मुद्दा है, मैंने शेयर करना है। और ये बहुत मतलब ये मुद्दा तो क्या है, मतलब ये वैसे सोचना चाहिए आम जनता को, पब्लिक को ना, कि जैसे जब तक तो बंदा बैठा है गाड़ी के अंदर और ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, ठीक है, जैसे ही गाड़ी छोड़ो तो बस ख़त्म। वो होना भी चाहिए, खैर उसमें कुछ ऐसा नहीं होता, बट वो ख़त्म का मामला मतलब क्या है, अब जैसे क्या है ना कि अब बात आ गई 1 रुपये की, है ना। तो मैं सोच रहा था कि भाई 200, देखो भाई सेफ राइड किया, उनको कहीं से सेफली पिक किया, कहीं पे सेफली छोड़ दिया, तो मेरी ड्यूटी कंप्लीट हुई, है ना। मेरी तरफ से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना गाड़ी में, ना मेरे व्यवहार में, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब वो क्या कहती है ना, कहती है मैं आपको 260 दे दूँ क्या, 260। अब देखो बंदा यार सोच ही लेता है कि ड्राइवर है, ये गाड़ी चलाता है, अब उसमें से भी वो 1 रुपया लेस कर दिया, है ना। तो बात 1 रुपये की नहीं है, बात ये है कि अगर आप किसी के साथ में सेफ चल रहे हो, सेफ पहुंच रहे हो, सेफ आपके साथ में कोई बर्ताव कर रहा है, सेफ आपको वहाँ से पिक कर रहा है, तो कम से कम थोड़ा बहुत सोच लेना चाहिए यार बंदे को कि भाई इसको अगर हम थोड़ा एक्स्ट्रा दे देंगे, एक्स्ट्रा मतलब इसको अगर हम थोड़ा टिप दे देंगे, कितनी होती है टिप, 10 रुपये 20 रुपये यही होती है ना टिप। मैं ये नहीं कहता, वो 10-20 रुपये की बात नहीं है मेरे भाई, याद रखना, बात ये होती है कि उससे एक अच्छा लगता है, ठीक है, उससे अच्छा लगता है कि यार ठीक है यार बंदे ने मतलब कि बढ़िया एक रिस्पेक्ट की, मतलब उसको अच्छा लगता है ना, ठीक है। तो कहने की बात ये थी कि कुछ ज़्यादा देने की बजाय में बातें इतनी बड़ी मगर जब पैसे की बात आई, जितने बनते थे उसमें से भी 1 रुपया माइनस कर दिया। तो भाई तरह तरह के लोग हैं इस लाइफ में, तरह तरह के लोग हैं भाई, वाकई में
मतलब आप आज के टाइम में सिस्टम ऐसा हो रहा है कि चेहरे से तो नहीं पहचान पाओगे आप, किसी को नहीं पहचान पाओगे कि ये बंदा अंदर से कैसा होगा। हाँ, बट ये ज़रूर है मौके पे पता लगता है कि ये बंदा कैसा है। इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, इस दुनिया में बुरे लोग भी हैं, इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनका ना तो बुराई से मतलब है ना अच्छाई से मतलब है। वो अपना ठीक है, जैसे ज़िंदगी चल रही है वैसे चल रही है। तो बट मेरा ये कहना है कि अगर बुरे लोग हैं तो इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, और अगर अच्छे लोग हैं तो इस दुनिया में बुरे लोग भी हैं। तो आज की वीडियो आज की मैं डाल देता हूँ। तो आपको कैसी लगी आज की कहानियाँ और कैसा लगा ये सीन, दोबारा से दिखाता हूँ, साफ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे, ठीक है। और ये ज़रूर बताना कि ये लोकेशन कौन सी है, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। बाकी चलते रहेंगे यार, देखते रहेंगे। अभी तो कहानियाँ बहुत सुनानी है, अलग अलग लोकेशन पे चलेंगे, अलग अलग बंदों की कहानियाँ सुनेंगे, अलग अलग अनुभव होंगे, वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। बट शेयर मैं वो बातें करूँगा जिससे कि आपको भी कुछ अच्छा लगे, सीखने को मिले, इंटरेस्टिंग लगे, मज़ा आए, है कि नहीं। तो ये बेसिकली सामने है मैकडी, ठीक है। इस मैकडी के साथ में है बुर्ज 1, और साथ में है KFC, और उसके साथ में है स्टारबक्स, ठीक है ना। तो ये कई अच्छे ब्रांड्स की, खाने के ब्रांड्स की चेन है। तो होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा मेरी बातें सुन के। तो ड्राइवर्स रेडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में। तो उम्मीद है कि आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगी होंगी। अभी तो शुरुआत है यार, अभी तो शुरुआत कर रहे हैं। शुरू में हो सकता है कि मैं गलतियाँ भी करूँ, शुरू में हो सकता है कि मैं अच्छा से ना सुना पाऊँ, मगर एक बात की प्रॉमिस है यार कि मैं इसको अपडेट करता रहूँगा, अपग्रेड करता रहूँगा। नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। एक बंदा है वो पता नहीं आईफोन का बेच रहा है, कुछ कह रहा है कि आईफोन के ओरिजिनल हैं, ये ले लो। तो मैं कह रहा हूँ भाई नहीं चाहिए मेरे को यार, और क्या। तो भाई ओके, तो विदा लेते हैं आपसे इसी बात के साथ में कि आपको कहानियाँ अच्छी लगी होंगी, और जल्दी ही किसी और एक नेक्स्ट लोकेशन पे नई कहानी के साथ मिलता हूँ मैं। तो सब अपना अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत ख्याल रखें। तो गुड बाय, टेक केयर, अलविदा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना यार अगर अच्छा लगा हो तो, ठीक है। ओके भाई, ओके। क्या बात है, मज़ा आ गया।